5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अब विपक्षी दलों की यूं कहे कि इंडिया गठबंधन या ब्लॉक की बैठक 8 जून को होने वाली है। सबसे अहम बात है कि इसमें टीएमसी और डीएमके दोनों को इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ जो टीएमसी, जिसके लिए कहा जाता है कि टीएमसी और कांग्रेस में तल्खियाँ हमेशा देखने को मिली, कभी इनके बुलाने पर वो नहीं जाते थे, और विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही था कि सीट देने को भी टीएमसी तैयार नहीं थी। तो एक अहम बैठक बुलाई गई है 8 जून को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, हालांकि वेन्यू तय नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो। आने वाले दिनों के चुनाव की रणनीति है उसे तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ अनूप जी हैं, विस्तार से बताएंगे। देखिए रवि, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई, हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की बैठक होती थी और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे अलग दिखते थे, और इंडिया ब्लॉक का एक अजीब सा अलायंस है कि हमने देखा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो जो इंडिया ब्लॉक के 2 पार्टनर थे, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस हो, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नज़र आई। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती आई। पंजाब में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई सिंक नहीं दिखता है। तो अब ये सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद क्या तृणमूल कांग्रेस की हार की वजह से अब जो पूरा विपक्ष है वो यूनाइट दिखने की कोशिश कर रहा है? ये कोशिश शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर से चुनाव आएंगे, पंजाब का चुनाव अभी देखिए चुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक जगह तो वो दिल्ली में बैठेंगे, संभावना है। और फिर इंडिया ब्लॉक का हालांकि हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है, उनको प्रिंसिपली सपोर्ट करती रही है। हालात जो सही है कि अभी जो पश्चिम बंगाल के हालात बने हैं, जिस तरह से टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी अपने सबसे बुरे दौर में कह सकते हैं अभी गुजर रही है। उनके जो सांसद हैं या कई विधायक हैं जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में जो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी कोशिश यही रहेगी कि पहले तो अपनी पार्टी को संजो के रखें, पहले पार्टी को बचा कर रखें। रही बात इंडिया ब्लॉक के इंडिया गठबंधन की मजबूती की, तल्खियाँ दिखती रही हैं। कई बार तो ये होता रहा है कि जब वो अपने सत्ता में थी तो उस दौरान भी देखने को मिला है कांग्रेस को उन्होंने कभी कुछ समझा भी नहीं। विधानसभा की बात करें, वहाँ पर सीट देने को लिए तैयार नहीं हुए। लोकसभा में भी वही हालात हुए थे, हालांकि लोकसभा में टीएमसी का प्रदर्शन बेहतर हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा डीएमके के साथ कांग्रेस चुनाव में जाती है, चुनाव लड़ती है और चुनाव के नतीजों के बाद अलग हो जाती है, टीवीके के साथ चली गई है। तो वो इंटरेस्टिंग स्टैंड होगा डीएमके का कि डीएमके को बुलाती हैं, डीएमके आती हैं, नहीं आती है, या टीवीके को बुलाया जाता है। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा 7 जून जो अभी 8 जून को बैठक। लेकिन रवि, यहाँ एक बात समझना होगा, जो मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंधों के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने कहा इन प्रिंसिपल सपोर्ट है, विपक्षी पार्टी के तौर पर वो साथ दिखते हैं। हमने देखा कि पार्लियामेंट में वो साथ दिखते हैं पॉलिसी के मामले पर। दुर्भाग्य ये है कि जब इंडिया ब्लॉक की बैठक होती है तो हमने देखा कि कभी तृणमूल कांग्रेस मन से आप साथ दिखते हैं, आप उसके अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन मन से वो साथ नहीं दिखती है। वही हाल अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ वो दिखना चाहती हैं। लेकिन जब चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, तो लगता है कि उनके रिश्ते जो हैं वो समीकरणों के आधार पर होता है कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही है तो वो अपनी राह अपनाते हैं। आपने देखा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये भी है कि अभी जो नतीजा है ना, उससे विपक्षी दलों में कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई है। पहले के मुकाबले, पहले टीएमसी होती थी, पहले डीएमके हुआ करती थी, जिनकी सरकारें रही पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। अभी के हालात में अगर आप देखें तो विपक्षी दलों में सबसे ताकतवर आज के समय में कांग्रेस फिर से होती जा रही है, और सभी की निगाहें कांग्रेस की तरफ है। किसी को भी मदद चाहिए होती है, किसी भी तरह की पॉलिटिकल सपोर्ट की बात होती है तो कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इन दिनों मजबूत हुई है। और इंडिया ब्लॉक की बैठक, क्योंकि चुनाव की बात करें तो जो आने वाले दिनों में चुनाव है, जैसे गोवा या गुजरात, दोनों जगह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो वो गठबंधन का हालांकि हिस्सा नहीं रही है। दोनों के बीच में टकराव भी देखने को मिले। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होंगी।
तो ये जरूर कह सकते हैं कि अभी की स्थिति में कांग्रेस जो है काफ़ी मजबूत मोर्चे पे है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें, जो पहले के हालात अभी बदलते हुए दिखे हैं, क्योंकि जो मजबूत पार्टनर्स थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए चुनाव के बाद। ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस की तरफ ही, कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी है। जैसा आपने यूपी के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश में भी चूंकि जो नतीजे पश्चिम बंगाल के आए हैं, तो ऐसे में लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दोनों आपस में टकराने की कोशिश करेंगे, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो। कोशिश जरूर ये रहेगी कि बेहतर तरीके से तालमेल हो, सीटों का बंटवारा बेहतर से हो, क्योंकि अभी जो है ना, ये जरूर कहा जाता है, कांग्रेस को बार बार ये कहा जाता है कि जो रीजनल पार्टी है तो उनको हमेशा दबाती रही है। नहीं रवि, एक सवाल उठता है कि जो आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस मजबूत हुई है, इस वजह से इंडिया गठबंधन में एक यूनिटी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये है कि बीजेपी पूरे देश में बहुत मजबूत हो रही है? कहीं ये खौफ, ये डर विपक्षी पार्टियों को एकजुट तो नहीं कर रहा? क्योंकि हालिया जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, जिसके बारे में आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये कहा नहीं जाता था कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता तक पहुंचेगी, सरकार बना पाएगी, तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष में एक डर का तो माहौल नहीं है, जिस वजह से ये सभी एकजुट दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले क्या होता था, पहले के दौर में भी अगर आप देखें तो कई राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा सरकारें हुआ करती थी। अभी अगर बात करें तो अगर झारखंड में चूँकि जेएमएम अलायंस पार्टनर है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ एनसी है, तो ऐसे में कमज़ोर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की भूमिका बहुत छोटी रह गई है। कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकारें 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो अलायंस पार्टनर की अगर बात करें तो अलायंस पार्टनर की सरकार अभी नहीं है। तो ऐसे में सबकी निगाहें जरूर कांग्रेस की तरफ ही है। कोशिश भी यही की जा रही है कि विपक्षी दलों को जो विपक्षी एकता है उसको बना के रखा जाए, आगामी जो चुनाव हैं उसमें मिलकर लड़ें, क्योंकि सबसे अहम जो चुनाव माना जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा और कांग्रेस की हालांकि पहले तल्खियाँ रही थी, अब तल्खियाँ नहीं है। दोनों चाहते हैं कि बेहतर तालमेल के साथ सीट शेयरिंग भी हो जाए, सीटों का बंटवारा भी हो, और जो गठबंधन है, जो ब्लॉक है इंडिया ब्लॉक, वो भी मजबूत बना रहे। रवि, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस के अलावा जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम पार्टियां हैं, वो किस तरीके से राहुल गांधी को, क्या वो नेता मानने को तैयार होते हैं या नहीं होते? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही इस बात पर, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले कोई मानने को तैयार ज़्यादा तो नहीं होते थे, पहले सब अपने अपने लीडर को बोलते थे वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो स्थिति है वो बदली है। बीजेपी अभी अगर आप देखें तो नेशनल पार्टी दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उन्हीं का दबदबा है। जो रीजनल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी हाशिए पर जाती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में, और यही वजह है कि इन चुनावों के बाद जो नतीजा है उसके बाद से कांग्रेस विपक्ष में काफ़ी मजबूती से बढ़ती है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल रवि मैं पूछना चाहूँगा कि सभी विपक्षी पार्टियों का एक गठजोड़ है, एक गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक। बसपा जो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर एक समय देखी जाती थी, आज भी उसका अस्तित्व है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को खुद से आगे बढ़ करके बसपा को भी अपने पाले में लाना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अलायंस बनाया जा सके? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी पहल जो है वो कांग्रेस को करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए कोशिश जरूर की गई थी। आपने देखा वो पिछले दिनों का एक वाक्य अगर आपको याद होगा, तो कांग्रेस की तरफ से गए थे वहाँ पे लखनऊ में उनके घर के बाहर, हालांकि उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। इसके बाद जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जरूर कहा था कि वो व्यक्तिगत तौर पर मिलना जाना चाह रहे थे, लेकिन अंदर खाने चर्चा जरूर थी कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनको लाया जाए, और इसी के तहत कवायद हो रही थी। अभी सूत्र बता रहे हैं बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।